हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ केमर सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश का लेसन 1 का एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर किस तरह बनाएंगे, किस तरह लिखेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग भी कॉपी पेन साथ में रख के बैठिए और जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हल करके बताऊँगा उसे कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाए, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर जब हम पेज पलटते हैं तो देखिए हमें सबसे पहले मिलता है न्यू वर्ड्स। इसे मैंने यहाँ कॉपी में लिख लिया है, देखो न्यू वर्ड्स, इसका हिंदी होगा नए शब्द। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, न्यू माने नया भी होता है, तो मैंने यहाँ नए क्यों लिखा। देखिए यहाँ शब्द लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, वर्ड्स। वर्ड माने होता है शब्द, लेकिन एस जुड़ा है यानी कि ये एक से अधिक शब्द के लिए है। तो यहाँ तो शब्द बस लिखा है, तो कैसे जानेंगे एक से अधिक शब्द है। तो हम ये नया नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, नए। तो नए शब्द का अर्थ हो गया कि यहाँ एक से अधिक नए शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुवचन वर्ड है, प्लूरल नंबर में जो वर्ड है वो लिखा है, लेकिन हमने जो एक ही मात्रा लगा दिया, न्यू का नया होता है, उसके जगह हम क्या लिख दिया जी, नए। तो नए शब्द का मतलब है यहाँ एक से अधिक न्यू वर्ड है, न्यू वर्ड्स हैं, नए शब्द हैं, ठीक। तो यहाँ इसीलिए नया लिखा गया है, इसमें नए शब्दों या नया शब्दों ऐसा नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है। चलिए न्यू वर्ड्स के बाद आते हैं, यहाँ पर देखिए पुस्तक में कितने शब्द दिए गए हैं जो नए हैं, यानी कि न्यू वर्ड्स क्यों लिखा गया है। ये जो वर्ड है ना, पहली से लेकर चौथी तक में इन शब्दों को नहीं पढ़े थे, यहाँ पर हम पाँचवीं में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए न्यू वर्ड्स हो गए। तो देखिए कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं। SAD सैड, इसको क्या पढ़ते हैं, सैड। ये BALLON बैलून, बैलून मीन्स गुब्बारा होता है, सैड मीन्स उदास या दुखी कह सकते हैं। यंग YOUNG, याद रखना बच्चों, O और U एक साथ हो तो इसमें मान लो कन्फ्यूजन हो तो याद रखना हमेशा O पहले आता है, उसके बाद U आता है। और ABCD का भी याद रखो, ABCD जब हम पढ़ते हैं ना तो O पहले आता है, U बाद में आता है। तो बस इसमें कन्फ्यूजन मत रखना, O पहले आता है U से तो O पहले लिखेंगे, U बाद में लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह यंग, यंग मीन्स युवा कह सकते हैं या जवान। BOUGHT बॉट, क्या लिखा है, बॉट। तो बॉट मीन्स होता है खरीदा। बाई का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही जैसा रहता है, ठीक, और इसका मीनिंग होता है खरीदा। बच्चों यहाँ पर ये जो GHT है ना, तो GHT को ट ही उच्चारण करते हैं, G और H साइलेंट है, साइलेंट है मतलब इसको हमको पढ़ना नहीं है। BOU का बॉ हो गया, GHT को केवल ट पढ़ेंगे क्योंकि क्योंकि GH यहाँ पर साइलेंट है, ठीक है। तो बॉट लिखा है। SELL सेल पढ़ते हैं, सेल मीन्स होता है बेचना, ठीक। जैसे इस लेसन में जो रामू होता है वो बैलून सेल करने आता है गांव में। COLOURFUL, यहाँ पर भी देखो बच्चों OU एक साथ है ना, तो O पहले लिखाता है हमेशा, ठीक है। तो कलरफुल, क्या लिखा है ये, कलरफुल। कलरफुल माने रंग बिरंगा, बहुत सारे रंगों से की। HAPPY हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, प्रसन्न, ठीक। तो ये हो गया हमारे न्यू वर्ड्स और उसके मीनिंग। और ये चीज़ मैं एक बार लेसन को पढ़ाते समय भी बता चुका हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इसे लिख लिया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पर सेकंड लिखा है रीड एंड राइट, क्या लिखा है, रीड एंड राइट। रीड यानी पढ़ो, एंड यानी और, राइट यानी लिखो। भाई कोई भी क्वेश्चन आंसर
सॉल्व करेंगे तो पहले हमको क्या करना पड़ता है जी, रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, उसके बाद फिर उसका आंसर लिखते हैं। ठीक, इसीलिए लिखा गया है रीड यानी पढ़ो, एंड और राइट यानी लिखो। क्लियर। चलिए इसका देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर का मतलब होता है बच्चों उत्तर दो। आंसर मीन्स उत्तर दो। अगर शुरू में किसी भी सेंटेंस के शुरू में आंसर लिखा इसका मतलब होता है उत्तर दो। दीज माने इन, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के। तो आंसर दीज क्वेश्चंस का हिंदी क्या हो गया जी, इन प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर मीन्स उत्तर दो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुल 3 क्वेश्चंस हैं और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखेंगे ये मैं इस कॉपी में बताने वाला हूँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर दिस क्वेश्चन। इसका हिंदी में क्या होता है ये सब लिख दिया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डज रामू सेल। व्हाट डज रामू सेल, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या, रामू व्यक्ति का नाम है, सेल यानी बेचना। तो डज लिखा है और सेल लिखा है तो इसका मतलब हो गया बेचता है। डज और सेल का मतलब क्या हो गया, बेचता है। तो रामू क्या बेचता है, डज का अर्थ क्या हुआ, ता है। तो रामू क्या बेचता है, रामू क्या बेचता है। ठीक है, तो रामू क्या बेचता था जी, बैलून्स बेचता था। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखते समय क्या करेंगे, जो नाम लिखा रहेगा वहाँ से पहले लिखेंगे। तो रामू सेल। अब देखो जब भी डज रहता है, किसी क्वेश्चन में डज लिखा हो तो उसमें जुड़ा हुआ एस या ई एस, यहाँ देखो ई एस है या एस, तो वो ये जो वर्ब है, क्रिया शब्द है, ठीक है, उसमें जुड़ जाता है। कब, जब क्वेश्चन में डज लिखा हो तो उसका एस या ई एस कहाँ जाता है, ये जो वर्ब वर्ड है उसमें जोड़ देते हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ देखो क्वेश्चन में तो सेल दिया है लेकिन आंसर में मैंने क्या किया, सेल्स लिखा। और हमने लेसन में पढ़ा भी है कि रामू सेल्स बैलून्स, याद है ना। तो बस याद रखना जब भी किसी क्वेश्चन में डज दिया होगा तो उसका एस या एस हमेशा आंसर जब लिखोगे तो वर्ब में जुड़ जाता है। तो इस तरह बन गया रामू सेल का क्या लिख दिए, सेल्स। तो रामू बेचता है, इसका अर्थ हो गया क्या बेचता है, उसी को लिखे बैलून्स। क्या बेचता था, बैलून्स, इसलिए बैलून्स लिख दिए। भाई बैलून नहीं लिखना है यहाँ, ये भी याद रखना, क्योंकि एक गुब्बारा थोड़ी बेचने जाता था जी, बैलून्स लिखना है। ठीक है, प्लूरल नंबर में, बहुवचन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया रामू सेल्स बैलून्स। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है देखो, वाई वाज द बैलून मैन सैड। वाई वाज द बैलून मैन सैड, इसका अर्थ क्या हुआ, वाई क्यों, वाज हुआ, मैंने बताया था ना वाज यानी था भी होता है, वाज माने हुआ भी होता है। द बैलून मैन यानी कि गुब्बारे वाला, सैड उदास। तो बैलून मैन यानी गुब्बारा वाला उदास क्यों हुआ या क्यों था, तो क्यों हुआ जी वो, जब उसका गुब्बारा कोई नहीं खरीदा। जब उससे उसका गुब्बारा कोई नहीं खरीदा तब वो उदास हो गया था। जिस क्वेश्चन का फर्स्ट लेटर वाई लिखा हो तो उसका जो आंसर है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, पहला तरीका क्या है देखें, देखो जब भी ये वाई वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वाज या वर, ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो किसके बारे में बता रहे हैं इसमें, द बैलून मैन के बारे में, तो द बैलून मैन लिख देंगे, हो गया द बैलून मैन। उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखा जाता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, तो वाज लिखेंगे। फिर ये क्या हो रहा है इसमें, सैड हो रहा है, फिर उस सैड को लिखते हैं। उसके बाद बिकॉज, बिकॉज माने होता है क्योंकि, यानी कारण।
अब इसका देखो अर्थ समझो। द बैलून मैन वाज सैड, बैलून मैन उदास हुआ, बैलून मैन उदास हुआ। तो क्यों हुआ भाई, कारण तो होगा। तो कारण बताने से पहले लिखा जाता है बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि बोल के हम कारण बताएंगे। बिकॉज यानी क्योंकि नो वन बाट हिज बैलून्स, नो वन कोई नहीं खरीदा, बाट यानी खरीदा, कोई नहीं खरीदा या किसी ने भी नहीं खरीदा, क्या नहीं खरीदा, हिज बैलून्स उसका गुब्बारा या उसके गुब्बारे। ठीक, तो उसका गुब्बारा कोई नहीं खरीदा इसीलिए वह उदास हुआ जी। ठीक, अब दूसरा तरीका, ये बिकॉज वाला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि नो वन बाट हिज बैलून्स, यानी कि उसका गुब्बारा कोई नहीं खरीदा, उसके गुब्बारे कोई नहीं खरीदे। सो का अर्थ होता है इसलिए रामू वाज सैड, इसलिए रामू उदास हुआ। इसमें देखिए हमने बिकॉज वर्ड का यूज किया था आंसर लिखने के लिए। वाई वाला ना, जिस क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड वाई से शुरू हो उसका आंसर या तो आप बिकॉज वाले वर्ड से दे सकते हो या सो। अगर आप बिकॉज वाले वर्ड से दे रहे हो तो कारण यानी रीजन को बाद में लिखना है, बिकॉज के बाद। अगर आप सो वाले वर्ड से आंसर दे रहे हो तो पहले रीजन लिखना पड़ेगा, कारण क्यों उदास हुआ। ठीक है, तो इस तरह किस कारण उदास हुआ था, नो वन बाट हिज बैलून्स, किसी ने भी उसके बैलून्स नहीं खरीदा था। सो इसलिए रामू आज सैड। इसमें रामू आज सैड को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर कारण को लिखेंगे। ठीक, इस तरह से वाई वाला जो क्वेश्चन होता है उसका हम दो तरीके से आंसर दे सकते हैं। क्लियर, चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हु बाट ऑल द बैलून्स। ठीक, हु माने कौन, बाट यानी खरीदा, ऑल द बैलून्स सभी गुब्बारों को। तो उन सभी गुब्बारों को कौन खरीदा जी, लेसन पढ़े तो आप लोगों को अच्छी तरह याद है। कौन था, अ यंग मैन, किसने खरीदा, एक जवान व्यक्ति ने। चूंकि हम यह लेसन पढ़ चुके हैं और वो जवान व्यक्ति कौन है ये भी जान चुके हैं, इसलिए उसे कोष्टक में लिखेंगे। वो यंग मैन कौन था, चाचा नेहरू। ठीक, तो इस तरह हम हूँ के जगह में WHO, जब भी हूँ वाला क्वेश्चन आए तो हमें उसका नाम लिखना रहता है। ठीक है, कौन पूछ रहे हैं, तो कौन था वो, अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति। अब लेसन में शुरू में तो नहीं जाने थे वो यंग मैन कौन था, लेकिन लेसन कंप्लीट हो गया तो जान गए, तो कोष्टक में उसको जरूरी करके लिखना है। अ यंग मैन यानी कौन है, चाचा नेहरू है। क्या किया, फिर यहाँ से सेम टू सेम दोहरा दो, बाट ऑल द बलून्स। इस तरह मैंने लिख दिया बाट ऑल द बलून्स। हूँ वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत सरल होता है, हूँ की जगह में उस व्यक्ति का नाम लिखना रहता है। तो कौन था वो, यंग मैन, अ यंग मैन, कोष्टक में लिखेंगे चाचा नेहरू। फिर बाकी ये जितने भी वर्ड्स हैं सेम टू सेम उसी सीक्वेंस में उसी क्रम में लिखना रहता है। तो बॉट ऑल द बलून्स, बॉट ऑल द बलून्स। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, एक युवा व्यक्ति कह सकते हैं या एक जवान व्यक्ति जिसका नाम था क्या, चाचा नेहरू, बॉट ऑल द बलून्स, सभी बैलून्स को यानी सभी गुब्बारों को खरीदा। क्लियर, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन आंसर को समझते हुए हल कर सकते हैं या समझते हुए याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।